शानदार नेता, जानदार नेता, लोकसभा के पूर्व सदस्य, राजस्थान सरकार के पूर्व काबीना मंत्री, हमारे नेता माननीय रघु शर्मा जी आए और अपना उद्बोधन दें और जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। सम्मानीय रघु शर्मा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, राजस्थान के और देश के लोकप्रिय किसान नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, हमारे ऊर्जावान नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली जी, यहां के लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई आर्यन जुबेर जी, रामगढ़ चुनाव के प्रभारी और करौली धौलपुर के सांसद, पूर्व मंत्री सम्मानीय भजनलाल जाटव जी, सम्मानित मंच और रामगढ़ के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। पिछली बार इसी मैदान पे आदरणीय पायलट साहब आए थे, मैं चुनाव का प्रभारी था, चिकित्सा मंत्री था, राजस्थान का बाई इलेक्शन हुआ था और आर्यन की मम्मी चुनाव लड़ी थी और आप 36 कौम के लोगों ने आशीर्वाद देके कांग्रेस पार्टी को कामयाब किया था। मेरा जुबैर खान जी से 30-35 साल का रिश्ता रहा इन रामगढ़ की गलियों में, चाहे नौगावा हो, गोविंदगढ़ हो, चाहे बड़ौदा में, वो सारे जगह हम जवानी के दौर में साथ साथ घूमा करते थे। अरे सर पायलट साहब कह रहे हैं जवान ही हो, वैसे तो आजकल उम्र छुपाने की है, न कोई उम्र बताता नहीं अपनी। लेकिन मैं आज ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इस धरती से मेरी जिंदगी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और जिस खून पसीने से जुबैर खान जी ने इस पूरे क्षेत्र को सींचा है, उन्हें कभी नहीं कहा कि कोई धर्म के आधार पर विकास करूंगा, कभी नहीं ये किया कि मैं जाति बिरादरी के आधार पर विकास करूंगा। और आज रामगढ़, क्योंकि मैंने 35 साल पहले इस रामगढ़ को देखा है, यहां के पिछड़ेपन को देखा है, आदरणीय भंवर साहब का, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय भंवर साहब का हार्दिक स्वागत है। पूरी ताकत से भंवर साहब और टीकाराम जूली जी और हमारे भजनलाल जी लगे हुए हैं, सारे साथी। तो मेरा कहना यह है कि जब कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत ये हैं कि 36 कौम का भला करते हैं, हम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करते हैं। आज अगर इलाका डेवलप होता है, कॉलेज खुलती है, सड़क बनती है, अस्पताल बनते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी और नौजवान लोगों को उसका लाभ मिलता है। ये बीजेपी को क्या करना है? ये तो सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करते हैं। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही राजस्थान के अंदर, सभी का भीषणतम कोरोना महामारी आई, जो प्रबंधन हमारी सरकार ने किया, लोगों को एक मरने नहीं दिया, इंतजाम अच्छे हुए, विकास के काम किए। थैला भर के आता था, थैला राशन की सामग्री का, गरीब के घर पे बिजली का बिल आता नहीं था, पेंशन टाइम पे आ रही थी, नरेगा चल रही थी, लोगों को 2 जून की रोटी उपलब्ध हो रही थी और साथ का साथ विकास हो रहा था। आज पिछले 10 महीने 12 महीने हो गए, राजस्थान में सरकार बदली, सबने स्वाद चखा, 36 कौम के लोगों ने। बिजली का बिल करंट मार रहा है कि नहीं मार रहा है? पेंशन टाइम पे आ रही है क्या? नरेगा चल रही है? सारे राजस्थान में नरेगा दम तोड़ चुकी है। और ये जो नए जिले बनाए थे राजस्थान में, अब ये 13 तारीख का इंतजार है इनको। 13 तारीख के बाद मैंने देवली में यही कहा था
कि 13 तारीख के बाद में, क्योंकि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, ये बाई इलेक्शन की इंतजार कर रहे हैं। चुनाव का वोट पड़ेगा उसी दिन सारे जिले जो इनकी मर्जी आएगी खत्म करेंगे। जब 12 महीने में कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेंगे ये लोग? मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब अगर ये आर्यन जुबेर जीत भी गया तो सरकार तो हमारी है। मैं भी मानता हूं सरकार नहीं बदलती है, लेकिन ये निरंकुश हो जाएंगे। ये जो 10-12 महीने में आपको कोई काम करके इन्होंने दिया नहीं है, 1 किलोमीटर सड़क बनाई हो, एक अस्पताल बनाओ, एक स्कूल खोली हो, एक कॉलेज खोला हो, आप दिल पे हाथ रख के बात कर लो। बात करेंगे हिंदू धर्म की, मुसलमान धर्म की, और इनके पास है क्या विकास के लिए गिनाने को? कुछ नहीं है बीजेपी के पास। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सारे नेता बोलेंगे, 36 कौम से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कोई जाति बिरादरी का चुनाव नहीं है, ये धर्म और संप्रदाय का चुनाव नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की तकदीर बनाने और संवारने का चुनाव है। इसलिए एक ही पार्टी है इस देश के अंदर जिसके नेता राहुल गांधी है, जिसके नेता खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने की सौगंध खाके हमारे सिद्धांतों को लेके चल रहे हैं। आप हाथ के निशान पे 13 तारीख को बटन दबाइए। ये नौजवान है, मैं जानता हूं बचपन से, मेरे सामने पैदा हुआ है, ये जुबैर खान जी से भी ज्यादा मेहनत करके इस इलाके के 36 कौम के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और हम सब लोग इस बात की गवाही देने आए हैं आपके बीच में। कोई बीजेपी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। ये अफवाह फैलाने के मास्टर है, मास्टर। ये अफवाह फैला के चुनाव जीतते हैं, हम काम करके चुनाव जीतते हैं। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रघु शर्मा जी। कभी ये साथ रहते थे यहाँ पर, आज समय की विडंबना है।